बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम दोबारा से पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस के ऊपर आए हैं और दोबारा से हम पावर पॉइंट के होम टैब को जो बाकी रह गया था, बाकी पोर्शन को आज हम डिस्कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा ये जो पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, इंशाल्लाह हम बिगिनर्स लेवल से लेके इंशाल्लाह हम एक्सपर्ट लेवल तक इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हम बहुत सारी ऑप्शंस को क्लियर यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं। सेकेंडली, मैं यहाँ पे बताना चाह रही थी कि हमारे पास इस पूरी वीडियो में मैंने डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं ताकि लोग को अगर कोई रेलेवेंट टॉपिक लगे और इसके ऊपर आप मिस कर रहे हों, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप रेलेवेंट टॉपिक पे जाकर उन टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके रेलेवेंट टॉपिक पर जाइए और उस टॉपिक के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को हल कीजिए। पहले हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर हमने लास्ट टाइम जहाँ तक कवर किया था, यहाँ पे हमारी दो सेक्शन, हमने एक सेक्शन इंट्रोडक्शन सेक्शन बनाया था, चैप्टर 1 का सेक्शन बनाया था, और इस सेक्शन को मैं अब फ़िलहाल के लिए कोलैप्स कर रही हूँ, ये एक्सपैंड ऑल कर देते हैं। तो जब हम एक्सपैंड ऑल कर देंगे, रिमूव सेक्शन कर देंगे, तो आप देखेंगे ये रिमूव भी हो जाएगा सेक्शन। और इसी तरह से हम इसका भी रिमूव सेक्शन कर देते हैं और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखना चाह रहे थे कि यहाँ पे एक हमने नया एक काम किया था और इसके ऊपर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाकर देख रहे थे। आज का कोर्स हमारा शेप्स, अरेंज, क्विक स्टाइल्स और इन सब ऑप्शंस को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे शेप्स का एक ऑप्शन है और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स देख रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि मैं कॉल आउट्स में से किसी एक ऑप्शन को ले लूँ और कोई स्टोरी बनाकर मैं बनाना चाह रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक कॉल आउट यानी बातें करने वाला एक ऑप्शन है, इसको ले सकती हूँ। यहाँ पर आप ये देखें कि इस सर्कल में जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट के हवाले से इसके रिलेटेड सारा एक टैब खुल गया है शेप फॉर्मेट का, और इसमें हम शेप फॉर्मेट के हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी येलो पॉइंट देख रहे हैं, इस येलो पॉइंट को अगर पिक करके मैं यहाँ पर रख दूँ, कहीं पे भी हम इसको मूव कर सकते हैं हमारी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। सेकेंडली, मैं इस पूरी शेप को भी टर्न अराउंड करके मूव कर सकती हूँ, और ये मैंने इस तरह से मूव करके आराम से अपने हिसाब से इसको कर लिया एडजस्ट। सेकेंडली, अब हम जाके अगेन उस पर देखते हैं कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें इसका शेप फिल का ऑप्शन भी ऑन होता है। शेप फिल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये फिल हुई हुई है शेप, इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू था, तो हमने इसको ब्लू या ग्रीन या और लाइट ब्लू कर लिया या ऑरेंज कर लिया, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक। सही है। अब इसको हम अरेंज शिफ्ट, इसका आउटलाइन भी हम चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन मैं रैंडम कलर्स यूज़ कर रही हूँ इस वक्त, मैं कोई डिज़ाइनिंग के हिसाब से नहीं चूज़ कर रही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वेट भी दिया हुआ है कि हम 1.5 वेट पॉइंट भी कर सकते हैं, यानी आप कितनी अपने शेप की कितनी विड्थ रखना चाहते हैं, मोटा कितना रखना चाहते हैं, तो आपने उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया। इसके साथ ही इसके यहाँ पर आप देखें कि इस की शेप के अंदर आप डैशेस का स्टाइल भी देख सकते हैं। डॉटेड लाइन में भी रख सकते हैं, बड़े डॉटेड लाइन में भी रख सकते हैं, और स्पेस डॉटेड लाइन में भी रख सकते हैं, तो डैश डॉट में भी रख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हम अपने पिक्चर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर और भी शेप्स हैं, इसके अंदर आप डिफरेंट शेप्स को अप्लाई कीजिए अपने हिसाब से। स्माइली फेस है, कुछ और आप लाना चाह रहे हैं, इसको आप डिलीट करना चाहें तो आप जस्ट डिलीट की को प्रेस कीजिए और इस शेप को हम डिलीट कर देते हैं। अगेन आप देखें, जब हमारा कोई भी आइटम सिलेक्टेड नहीं है तो हमारे ये सारे ऑप्शंस बंद आते हैं। अगर मैंने किसी जगह पे क्लिक कर दिया, किसी आइटम पे क्लिक किया है, तो फ़ौरन ये सारी शेप्स ऑन हो जाती हैं। अगर अब अरेंज करने की बात आती है तो अरेंज सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट, ये उस केस में होता है कि जब आपके पास मोर देन 1 पिक्चर्स हों। मसलन मैं यहाँ पे एक और शेप इंसर्ट करती हूँ, एक और शेप इंसर्ट करके आपको मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये है और मैं ये वाली शेप को इसके बैक पे करना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके बैक पे करना चाहूँगी तो मैं राइट क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करके भी हम सेंड टू बैक कर सकते हैं इसको। ये देखा, मैंने सेंड टू बैक कर दिया, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और मैं कंट्रोल Z करके इसको अंडू कर रही हूँ। और हम दूसरा तरीक़े से जो कर सकते हैं वो होम पे अगेन आप जाइए, यहाँ पे अरेंज का एक ऑप्शन बना हुआ है ऊपर ही ड्राइंग पैनल के अंदर, तो यहाँ पे आप सेंड टू बैक करें तो ये वही इफ़ेक्ट देगा जैसा आपका पुराना था। तो आपने इस तरह से एक बॉक्स बना लिया और इस बॉक्स को अगेन हम इसको रिसाइज़ भी कर सकते हैं। रिसाइज़ करने में आप देखें, अगर ये आपका बाहर आ जाएगा तो आप
आप इसको शो नहीं कर सकेंगे। अगेन स्टूडेंट्स, हम जब अपनी स्लाइड्स को शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्लाइड शो का। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड शो होना शुरू हो जाएगी। जो भी हमारे व्यू है ये इसका एक्सपेंडेड वर्जन शो हो जाएगा, यानी आपकी करंट स्लाइड। लेकिन अगर आप करंट स्लाइड को बिल्कुल इसका ऐसा व्यू देखना चाहते हैं कि सारी स्लाइड्स को आप टाइल्ड फॉर्मेट देखना चाह रहे हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा और ये स्लाइड सॉर्टर कहलाता है। फिर अगेन आप इसको नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो ये नॉर्मल पे क्लिक कर लीजिए। ये जस्ट आपके व्यूज़ को चेंज करने के लिए, बुक टाइप रीडिंग स्टाइल में करना चाहते हैं तो ये रीडिंग स्टाइल में आ गया। ये देखें, नेक्स्ट एक पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज करके आप इस पर क्लिक करें और ये फिर अगेन आप नॉर्मल स्टाइल पे जा सकते हैं इसी ऑप्शन से। फिर मैंने आपसे कहा था कि हम बाज़ दफ़ा यहाँ पे नोट्स ऐड करना चाहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि हम कोई पॉइंटर्स ऐसे हैं जो हम अपनी याद दहानी के लिए, यानी प्रेजेंटर अपनी याद दहानी के लिए रखना चाहता है कि ये मैं इस स्लाइड पे क्या बोलूँगा, तो आप अपनी इस स्लाइड पे जो भी बोलना चाहते हैं आप यहाँ पे लिखें हेलो माय फ्रेंड्स, और मैंने ये लिख दिया। ये सिर्फ आपको विजिबल होगा, जो प्रेजेंटर है उसको विजिबल होगा, ये सारे लोगों को टेक्स्ट विजिबल नहीं होता। तो जिसको आप प्रेजेंटेशन शो करें, जैसे हम ये प्रेजेंटर यहाँ पे, जैसे मैं स्लाइड खोल पे F5 करती हूँ तो एक हमारी स्लाइड के साथ पेन भी खुल जाता है और ये पेन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये पेन जो भी ड्राइंग कर रही हूँ मैं, ये पेन हमारे सेव कर लेगा। अगेन मैं यहाँ पर जब जाती हूँ तो यहाँ पे एक हाइलाइटर और एक लेज़र पॉइंट भी है। लेज़र पॉइंट से हम ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ आप किसी भी पॉइंटर पे शो कर सकते हैं कि ये इस वक्त मैं ये पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ या ये पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो इस तरह से अब यहाँ पे इरेज़र से अगर हमारे कोई पुराने पॉइंट्स हैं, हमने ड्राइंग्स कोई करी हुई हैं, तो उन्हें हम आराम से डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे एक हाइलाइटर भी है। हाइलाइटर से यानी आप एक्सप्लेन करते हुए हाइलाइट्स कर देते हैं, आपके ये भी स्लाइड के अंदर चेंज लेकर आ जाएगा। और आपकी जब आप बंद करेंगे अपनी स्लाइड को एस्केप की के ज़रिए, आप अपनी स्लाइड को बैक पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप शो प्रेजेंटर व्यू, तो देखें ये शो प्रेजेंटर व्यू के अंदर प्रेजेंटर का व्यू आ रहा है और यहाँ पर हेलो माय फ्रेंड्स लिखा हुआ आएगा। अगर मैं ये स्लाइड किसी को शेयर करूँगी, ये नोट्स उनको नज़र नहीं आएंगे। जैसे ये फर्स्ट स्लाइड पे हेलो माय फ्रेंड्स लिखा हुआ था और ये यहाँ पर मेरे पास मेरे लिए रखा हुआ है क्योंकि मैं शो कर रही हूँ। अगेन मैं एंड स्लाइड शो कर रही हूँ। इसने कहा कि वांट टू कीप द इंक एनोटेशंस, यहाँ पे ये इंक एनोटेशन कहला रहा है। मैं इसको रखना चाहूँगी तो मैं कीप कर देती हूँ, वरना मैं डिस्कार्ड कर सकती हूँ, उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं हम। तो अब मैंने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया। अगेन अब यहाँ पे हम आते हैं स्टूडेंट्स, और देखें ये किसी भी पॉइंट पे मैंने क्लिक किया है और अब यहाँ देखें कि शेप आउटलाइन, किसी भी शेप की आउटलाइन, फिल, ये सारे शेप इफ़ेक्ट्स भी हम चेंज कर सकते हैं। शेप इफ़ेक्ट्स को मैं चेंज करके दिखाना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट देता है। अगर शेडोई इफ़ेक्ट चाहिए तो आपको शेडोई इफ़ेक्ट मिल जाएगा। प्रीसेट्स यानी बेवल्ड ग्लोइंग इफ़ेक्ट मिल सकता है, या मैं ग्लोइंग में रखा हुआ है। मैं शेडो को कर देती हूँ और इस तरह का शेडो डाल देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे शेडो का कलर क्या है, ग्रीन, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ग्लो ऑप्शंस पे जाऊँगी। ग्लो ऑप्शंस पे जाके देखेंगे कि हम इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कलर येलो ग्रीन आ रहा है, मैं इसको चेंज करती हूँ येलो में, तो ये येलो में हो गया। और अगेन मैं इसकी फिल, इसका बकेट का फिल कलर जो है सॉलिड फिल है, और सॉलिड फिल में मैं इसको कलर चेंज करना चाह रही हूँ और इसको भी मैं ऑरेंज या रेड कर लेती हूँ। रेड भी, इसकी ओपेसिटी ज़रा सा कम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करेंगे, यानी ट्रांसपेरेंट है, ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने ज़्यादा की। अगेन शेप को छोटा करती हूँ ताकि ये फिट हो जाए स्लाइड, और ये इस तरह का एक मैंने कलर दे दिया। ग्रेडियंट फिल या टेक्सचर फिल, ये इस पूरे ऑब्जेक्ट को ग्रेडियंट फिल कर रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं चाहती, सही है। तो मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, कंट्रोल, और देखें क्योंकि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था ये वाला, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को खाली चाहती हूँ कि ये ग्रेडियंट फिल हो, तो इसको ग्रेडियंट फिल कर देते हैं। और ग्रेडियंट फिल में मैं ये वाला ग्रेडियंट भी नहीं चाहूँ तो चेंज कर सकती हूँ। पैटर्न फिल कर सकते हैं हम, पैटर्न बड़ा प्यारा लग रहा है, अब पैटर्न फिल कर दिया आपने, या ये
दीवारों के हिसाब से कर दिया, ये कर दिया। हाँ, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके ऊपर फोरग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं, येलो कलर कर सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो रेड कलर कर सकते हैं। तो अब ये इस तरह से कुछ आपका दिखती हुई पिक्चर नज़र आ रही है, और हम आराम से अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर पैटर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, जब हमारे पास ये सारे ऑप्शन हमने कवर कर लिए हैं, अगर हम फाइंड करना चाहें तो मैं फाइंड करती हूँ यहाँ पे RO, फाइंड मैच। एक मैच केस है, मैच केस में अगर कैपिटल RO को मैच करना चाहूँगी तो फिर कैपिटल ही को करेगा, लेकिन मैं फाइंड होल वर्ड कर लेती हूँ और फाइंड नेक्स्ट करती हूँ। वी कुडंट फाइंड। ये देखें, जब मैंने फाइंड होल वर्ड कहा तो ये पूरा एक वर्ड नहीं है, फाइंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो देखिए अब मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया, ये सारे ऑप्शंस को अंदर कवर कर रहा है और इसने इस तरह से इसको कर दिया। तो मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ, कैपिटल RO लिखूँगी मैं यहाँ पे, और कैपिटल RO को मैं स्मॉल RO से रिप्लेस करना चाहती हूँ। उसको देख, और ये रिप्लेस हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज। यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पिक्स्टन का एड इन है जो मैंने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे थे तब हमने इंस्टॉल किया। तो अब ये देखें कि इसके अगर मैं क्लिक करती हूँ तो इसके क्लिक करने से मेरे पास बहुत सारी एक और पैनल खुल जाता है, और इस इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे आ जाएंगे, कॉमिक कैरेक्टर्स। अब मेरी अपनी मर्ज़ी है कि मैं यहाँ पे कोई से भी कॉमिक कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे काम करना चाहूँ। गेट स्टार्टेड किया मैंने पिक्स्टन से, और अगेन इसमें भी हमें लॉगिन होने की ज़रूरत होती है, शायद नहीं होती। अगर आप लोग कोशिश करके देखिएगा, बग़ैर लॉगिन के आप कर सकते हैं तो सही है। और यहाँ मैंने ये बच्चा सिलेक्ट कर लिया। अब इसके आउटफिट, पोजेस, इसके सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे आप रखें अपने हिसाब से। और एक बच्चे को मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ले आके मैं यहाँ रखती हूँ, उसको पिक कर लिया, क्लिक और ड्रैग किया है, या सिंपल डबल क्लिक से भी ये हमारे पास आ जाएगा। ये बच्चा है जो सेल्फी ले रहा है, आई लव माई सेल्फ लिख देते हैं हम यहाँ पे। और ये देखें, ये क्योंकि इस तरफ मूव हुआ है, मैं चाह रही हूँ इसका मुंह इस तरफ हो जाए। और इस पर जब डबल क्लिक करेंगे आप तो इस शेप के अंदर टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं, यानी कि कॉल आउट था। तो यहाँ पे मैं यही टेक्स्ट लिख देती हूँ, आई लव माई पिक, और ये हमने लिखवा दिया। अगेन मैं जब इसके आइकन्स को सिलेक्ट करती हूँ तो हम इसके इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं, आई लव माई पिक। और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को आप चेंज करना चाहें तो ये सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके फ़ॉन्ट साइज़ को। हमने फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया, और अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जो करना चाहें इसको कर सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक ही अपने इस वीडियो को रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे के फीचर्स को कवर करेंगे पावर पॉइंट के। और लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।